आप इस बात को समझिए, लोगों में कंफ्यूजन। हम यहाँ से 19 तारीख को गए, रात में हम 19 तारीख को हम लालू यादव जी से भी मिले, पूरे परिवार से मिले, तेजस्वी जी से भी मिले, घंटों बातचीत हुई। हम लोगों ने बड़ी लंबी बात की कि कैसे बिहार में भविष्य में हम लोगों की सरकार भी हो, और पहले इस देश में जो आज हालात है, मैं बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात। जो भी लोग यहाँ दिवाकर जी, संजय जी, जो भी विक्रम जी, मुखिया जी, रुपौली के कई मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, सरपंच साहब, जिला पार्षद, वार्ड काउंसलर, बरंगा से लेके सभी जगह अगल बगल के, पूर्णिया ईस्ट पूर्व मुखिया जी, वर्तमान मुखिया, वर्तमान प्रमुख, सभी लोग यहाँ हैं। पहले तो आप समझिए कि बीजेपी क्यों नहीं जीत रही है। हम जो लोग यहाँ हैं उसको इस बात की गलतफहमी पहला निकाल देते हैं। पहली बार 10 साल के बाद 5 सीटिंग एमपी गुजरात, जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे, नरेंद्र मोदी के सीट पर जो अगले बार एमपी बना था, उसको सहित 5 सीटिंग एमपी ने बीजेपी का टिकट वापस कर दिया। अब आप समझिए कि गुजरात में बीजेपी का टिकट वापस कर दिया। गुजरात में क्या गुजरात में किसी की हिम्मत हो सकती थी टिकट वापस करना? दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। पूछिए कैसे? सीता सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री के पुतौह को ला करके उसने चुनाव लड़ाया अभी। उसके बाद कांग्रेस की एमपी मधु कोरा की पत्नी को चुनाव लड़ाया कांग्रेस से लाके। 3 व्यक्ति को टिकट दिया इन्होंने बीजेपी झारखंड में 12 में, वो 3 कांग्रेस में। कहाँ है उम्मीदवार? हरियाणा में, जहां 15 सालों से सरकार बीजेपी की है। परसों उन्होंने क्या किया? 1 मिनट पहले उन्होंने नवीन जिंदल को ज्वाइन कराया और कुरुक्षेत्र से उसने टिकट दिया। क्या 15 साल जिसकी सरकार होगी उसको हरियाणा में टिकट कांग्रेस से लेना पड़े? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ सारे समझदार लोग हैं। इस बार ईवीएम हैक नहीं होगा, ये याद रखिएगा। मैं आपको कहता हूं, इस बार ट्रंप नहीं है, वार्डेन है, और इजराइल के बाप का औकात नहीं है वार्डेन के सामने हैक कर ले। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो परेशान है, इसीलिए परेशान है कि हमने नहीं तो 2 सीट, 1 सीट परसों किसको दिया? बंबई में राज ठाकरे को। जो राज ठाकरे उत्तर भारत को मारते बर्बाद कर दिया, आज तक उत्तर भारत को नहीं बख्शा। जो राज ठाकरे नरेंद्र मोदी को नहीं बख्शा। हार रहे हैं तब ना राज ठाकरे को लाए। 2 सीट जिंदल को क्यों दी? इसको क्या कहते हैं? चौधरी अजीत सिंह के बेटा को क्यों दी? पैर पकड़ के ये लोग सीट दे रहे हैं। इसीलिए याद रखिएगा, इस बार बीजेपी 200 क्रॉस नहीं करेगी। इस बार सरकार जो बनेगी वो सरकार बनेगी मिली जुली और सबके समावेशी से, और उसमें पूर्णिया सीमांचल की भूमिका सबसे बड़ी। ज्वाइन तो बहुत लोग किए, 20 तारीख से 26 तारीख आज तक पूरे भारत का न्यूज का अटेंशन अकेले पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव। पप्पू यह देन है पूर्णिया की जमीन का कि आज पप्पू यादव को सबने स्वीकार किया है। यदि किसी के मन में डर है तो डर निकाल दे। हमने स्पष्ट कहा, कांग्रेस के साथ जो भी दल होंगे और जो कांग्रेस तय करेगी, जिसको भी मुख्यमंत्री बनाने की हमारी क्षमता होगी। कोसी सीमांचल में 48 सीट की क्षमता है। हम पहले 5 लोकसभा जीते, हमारी ताकत से
ये जमीन है सीमांचल की। यहाँ कभी कांग्रेस के अलावे हमारी माँ मात्र 32,000 से चुनाव हारी, कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ी। पूर्णिया ने हमको 8,000 से मात्र चुनाव हराया ने हम हारे, लिफाफा छाप के चलते। हम जेल में थे तब भी माँ को नहीं हराया। इसीलिए ये पूर्णिया पप्पू यादव के लिए भगवान है और ये पूर्णिया सीमांचल कोसी की जमीन है, ये हमारी है। बस आज मैं इतना ही कहूंगा। हमने सबसे पूछा हमारे लिए क्या आदेश है। आप लोग अभी से 5-5 पोस्ट करिए, अभी से रात के 9 बजे तक। पूर्णिया मतलब बेटा पप्पू, ये पोस्ट करिए आप लोग, सभी लोग पोस्ट करिए। सीमांचल की जमीन का मतलब कांग्रेस, कोसी का मतलब, सीमांचल का मतलब सौहार्द, सभी जाति धर्म वर्गों की इज्जत। यह इलाका अत्यंत पिछड़ा माइनॉरिटी ओबीसी का इलाका है। सीमांचल कोसी ये पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और ओबीसी का ये इलाका है। हम लोग सबकी सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। आप जिस तरीके से कंफ्यूजन थे, हमारा नेतृत्व ने, हम आशीर्वाद लेके होली, हमने कहा कल ही आने वाले थे, कल हमें रोक ली गई। हमने कहा होली में हम अपने यहाँ रहेंगे। हम अपने नेतृत्व को हमने कह दिया हम लड़ेंगे तो पूर्णिया, आपको नहीं लड़ाना होगा गठबंधन धर्म के लिए तो मना कर दीजिएगा, लेकिन पूर्णिया छोड़ के पप्पू यादव नहीं जाएगा कहीं। अंत में 2 बात। एक बात हमें नहीं पता था कि हमें कांग्रेस में तुरंत ज्वाइन करना। हम लालू जी, तेजस्वी जी से मिलने के बाद वो हमको मधेपुरा और सुपौल में लड़ने का उन्होंने प्रपोजल दिया। हम रात में 10:30 बजे उन्हें हमने कहा कि हम अभी मधेपुरा में आप जिसको कहेंगे या जिसको आप दोनों जगह देंगे, हम अपना सीट छोड़ के मधेपुरा रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हर कीमत पर मधेपुरा, सुपौल, किसी भी कीमत पर इंडिया की गठबंधन के खाते में हमारा हर वर्कर मरने को तैयार होगा, हम करेंगे। लेकिन हम पूर्णिया हम नहीं छोड़ सकते। जो 20 साल की गलती पप्पू यादव ने किया, अब मरना पसंद करेंगे, वो गलती दोबारा कभी नहीं होगी। दूसरा, मैंने उनसे कहा स्पष्ट रूप से, चैनल पे भी आप सुने होंगे, सब एक बात मैंने कहा। उन्होंने कहा दल ज्वाइन करना मेरा। हमने कहा कांग्रेस परिवार की इच्छा है, वो बुलाए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं आके या हम दोनों बात कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, लड़ना मधेपुरा पड़ेगा तुम। हमने कहा नहीं, मधेपुरा गार्जियन हम पिता की तरह हैं, हम आपसे बेटे की तरह आग्रह करते हैं। और तेजस्वी जी को मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन पूर्णिया हमको हमसे अलग मत करिए। अंतिम आते आते हमने कहा, दूसरे दिन तेजस्वी जी की पत्नी ने ट्वीट भी की हम दोनों का इंस्टाग्राम पर। हमें बहुत अच्छा लगा जब वो गीत के साथ वो गिर रहे थे, वो इंस्टाग्राम पर 2 दिन मिल रहे हैं। जो गीत इतना भावुक था, हमें लगा कि हम लोग जो एक परिवार सब दिन से जिसको मैं मानता हूँ, 2 दिन के बाद फिर एक नई बात आ गई। हम दिल्ली में उतरे थे, प्रियंका जी का फोन आ गया, कहा पप्पू जी, हमने प्रणाम किया, हमने कहा कि जस्ट 3:30 यू रीच AICC एंड ज्वाइन। केसी वेणुगोपाल जी टॉक टू यू। फिर थोड़े देर के बाद
दीदी का फोन आया, उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करें। मेरे विश्वास, कांग्रेस परिवार के विश्वास पे हमें एक मजबूत भाई जो इस देश में नफरत के खिलाफ मजबूती से लड़ता है, ऐसे भाई ज्वाइन करेंगे तो खुशी होगी। मैं आपके पीछे परिवार के साथ खड़ा रहूं। उसके बाद मेरे पास कुछ बचता नहीं था। प्रियंका जी की बातों के बाद और जो प्रेम राहुल जी से हमेशा मिलता रहा, मैडम को भी बाद में पता चला, मैडम बाद में, बेटा बाद में आए और हम लोग फिर किसी को खबर नहीं मिली। तुरंत हमें प्रियंका जी के विश्वास और राहुल जी के प्रेम के कारण जो हम बाद में 2 दिन बाद में ज्वाइन होती, हमको उसी दिन तुरंत ज्वाइन करना पड़ा। और इस बात को लेकर के फिर मलाल बढ़ना, मुझे समझ में नहीं आया कि घर एक, माँ और मासी में कोई फर्क नहीं। हम लोग का परिवार एक, सभी दलित बैकवर्ड का खून एक, सभी अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, हम लोग मुसलमान हो, हिंदू, हम लोग के खून में कोई फर्क नहीं। हम लोग अलग नहीं है। पूर्णिया, खास तौर पर पूर्णिया सीमांचल, पूर्णिया जिला, कटिहार जिला, पूर्णिया लोकसभा, ये कभी भी हमसे अलग नहीं। बायसी तो मैं आज भी देखता हूँ तो लगता है कि बायसी मेरी माँ की तरफ आज भी जिंदा है। आज भी पप्पू यादव को बायसी, जगरवा आज भी उसी तरह प्यार करता है। आश्चर्य होता है मुझे। इसीलिए मैं खास तौर पर कटिहार के कोरा फलका के साथियों का, कटिहार के साथियों का अभिवादन करता हूँ कि आपने जो हमें ताकत दी है इस मुहिम में, इससे बड़ी खुशनसीबी कुछ नहीं हो सकती। और जो प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जहां पूर्णिया रैली में एक वर्कर ने अपनी खून पसीना एक किया, मैं आपको वचन देता हूं, मैं जिंदा जब तक रहूंगा, जब तक हर वर्कर की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी नहीं होगी, तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा। हर वर्कर के परिवार को बड़ा बनाना, हर वर्कर के परिवार को सुरक्षित करना, हर साथियों के परिवार को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाना, हमारे शरीर में खून रहे न रहे, वर्कर के परिवार की जिंदगी में कोई दुख होने नहीं देंगे। क्योंकि खाने का व्यवस्था संजय जी और हमारी पार्टी के नेतृत्व, हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता ने, दिवाकर जी, सभी सहनी साहब, सभी लोग मिल करके, मुखिया जी, प्रमुख साहब, सभी लोग मिल करके आज होली और ईद के साथ सभी की व्यवस्था किए हैं। मैं वरिष्ठ साथियों से आग्रह करूंगा कि पहले अपने माँ बहनों को आगे बढ़ाकर, मेरा आग्रह है, यदि कांग्रेस नेतृत्व ने हमें चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया से आदेश दे दिया, चाहे जिस रूप में हो, चाहे गठबंधन के रूप में हो, चाहे फ्रेंडली फाइट के रूप में, निश्चित रूप से 2 तारीख को 10 बजे हम नॉमिनेशन के लिए 10:30 बजे यहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे। 2 तारीख को पुनः एक बार जितने साथी आए हैं सबके घर में माँ को, बहू को, भाभी को पैर छू के प्रणाम, सबको होली की मुबारकबाद। और एक लोग, अब सब लोग, मेरा आग्रह होगा कि जितने सीनियर वर्कर हैं हमारे पूर्णिया नगर के, जितनी कमेटी के हैं, वो नगर कमेटी को, बाहर से आए हुए मुखिया जी, प्रमुख साहब को, सबको खाना खिलाएं। और बहुत धन्यवाद सबको, प्रणाम पूर्णिया, सलाम।